Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm gonna explain the second part of chapter 8 Jalebis of It So Happen, the supplementary reader for class 8. So, let's get started. Part 2. Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि वो बच्चा जो फीस का पैसा लेकर के गया था, फीस नहीं दे पाया था मास्टर गुलाम मोहम्मद के लीव पर होने की वजह से। आखिरकार वो न चाहते हुए भी घर से दुकानों की तरफ भागा, हलवाई की तरफ भागा और हलवाई से पूरा क्या है पूरे 4 रुपए की जलेबी तौलने के लिए कहा। और उसके बाद क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन दिस वीडियो। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हेप, बच्चा कहता है कि जैसे ही मैं पूरा ढेर कुल जलेबी इकट्ठा कर रहा था। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, हीप मतलब जलेबी का ढेर, जलेबियों का ढेर पूरा इकट्ठा कर रहा था। इन द डिस्टेंस, दूर से ही, आई स्पॉटेड आवर टोंगा, मैंने अपने टोंगा को देख लिया। टोंगा या हॉर्स ड्रॉन क्या है, गाड़ी होती है, व्हीकल, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। तो उसको टांगा भी बहुत से लोग तांगा भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में टोंगा, ठीक है। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जान कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड, पहले ज़माने में तांगा चलता था, नहीं घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो उसी की बात हो रही कि वो घोड़ा गाड़ी से लोग जाते थे अपनी हर जगह पे, ऑफिस पे, कोर्ट में। तो वो कोर्ट से क्या है, वापस हो रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट, जैसे ही मैंने देखा कि चाचा जान आ रहे हैं टोंगा से, तो मैंने जलेबी को अपने सीने पर कस के पकड़ लिया। क्लच्ड मीन्स होता है पकड़ना, ठीक है। एंड रैन इनटू अ गली, और एक गली में भागा। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सेफ कॉर्नर कोने में पहुंच गया, सेफ कोने में, महफूज कोने में पहुंच गया। आई बिगेन टू डिवाउ द जलेबीज, मैंने जलेबी ठूसना शुरू कर दिया। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत खाया। सो मैनी जलेबीज, इतना जलेबी खाया, दैट इफ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक ए लिटिल, कि अगर कोई आदमी मेरा पेट थोड़ा सा भी दबाता, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स, तो जलेबी मेरे कानों से, मेरे नथनों से टपक के बाहर आ जाती। इतना खा लिया था, ठीक है। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. बहुत जल्द ही पूरे मोहल्ले के बच्चे गली में जमा हो गए। बट बाय दैट टाइम, उस टाइम तक, आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक, मैं अपने फुल ऑफ जलेबीज, कि मैं अपने जलेबी से भरे हुए पेट से इतना खुश हो गया था, यानी एकदम अघा गया था। दैट आई गॉट इनटू द मूड फॉर सम फन, कि मैं कुछ मजाक करने के मूड में आ गया। आई गॉट इनटू द मूड फॉर सम फन, मैं कुछ मजाक करने के मूड में आ गया। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने चारों तरफ खड़े हुए बच्चों को जलेबी देना शुरू कर दिया। Delighted they ran off, खुश होकर के वो दौड़ रहे थे। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, कूदते हुए और चिल्लाते हुए। इनटू द गलीज, गली के अंदर। सून ए होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, बहुत जल्दी और ढेर सारे बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए। Probably having heard the good news from the others, शायद दूसरों से अच्छी न्यूज़ सुन करके, यानी खुशखबरी सुन करके कि जाओ जाओ क्या गट्टा बट रहा है, जलेबी बट रही है। जैसे क्या शादी होती है ना, गट्टा बटता है, तो गट्टा लेके क्या एक बच्चा जाता है तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देते हैं, गट्टा बट रहा है, गट्टा बट रहा है, ठीक है। तो भागो सब लोग, जाओ वहाँ पे बट रहा है। तो ऐसे ही क्या है, जब जलेबी लेके जा रहे थे तो एक बच्चे क्या लेके जा रहे थे, तो खामोश नहीं हो रहे, तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में क्या कर दिया उन्होंने, शोर कर दिया, जाओ जलेबी बट रही है। तो दूसरे बच्चों से जलेबी की खुशखबरी सुन करके शायद वो सब के सब क्या है और आ गए थे। आई डैश्ड टू द हलवाई, मैं हलवाई की तरफ भागा, हलवाई की दुकान की तरफ फिर भागा। बॉट वन मोर रुपीज वर्थ ऑफ जलेबी, और एक और रुपया की क्या है जलेबी खरीद ली।
came back and stood on the chabutara of one of the houses. वापस आया और एक घर के चौतरा पे खड़ा होकर liberally distributing jalebis to the children, बिल्कुल आज़ाद होकर के जलेबी बच्चों में बांट रहा था. Just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day, वैसे ही जैसे गवर्नर साहब गरीबों और ज़रूरतमंदों में आज़ादी के दिन, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन में चावल बांटते थे. एकदम वैसे ही बिल्कुल गवर्नर साहब की तरह, राजा की तरह बन के मैं भी बांट रहा था. बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मोब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. अब तक मेरे चारों तरफ बच्चों की पूरी झुंड आ गई थी. द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट. भिखारी भी हम धावा बोल दिए, मतलब भिखारी, असोल्ट मीन्स होता है हमला करना, ठीक है. लॉन्च्ड एन असोल्ट मतलब भिखारियों ने भी धावा बोल दिया. इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माय सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे. ये कहता है कि अगर बच्चे असेंबली में चुने जाते, मतलब बच्चे प्रधान बनते या क्या है कुछ और एमएलए बनते, ठीक है, यानी असेंबली में उनका इलेक्शन होता है, यानी बच्चों का भी प्रधान बनते, चुने जाते प्रधान के लिए. तो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे भी प्रधान बनते हैं असेंबली में तो मेरी कामयाबी, मेरी विजयता उस दिन पक्की थी. उस दिन पक्की थी. अश्योर मतलब पक्की थी. क्यों? बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. क्योंकि मेरे जलेबी लिए हुए हाथ से एक सिग्नल अगर होता तो पूरा भीड़ एक दूसरे के लिए, मेरे लिए मरने और मारने के लिए क्या है, तुल जाती थी. सो मोब मीन्स होता है भीड़, ठीक है. मॉब लिंचिंग इसी से है एक वर्ड, मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ मिल करके किसी को पीट दे, मार दे, उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग, ठीक है. सो मोब पूरी भीड़ मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, वुड हैव बीन विलिंग टू गेट किल एंड गेट किल्ड, मारने और मरने के लिए तुल जाती थी, रेडी हो जाती थी. विलिंग मतलब होता है चाहना, रेडी होना या तुलना, ठीक है. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम. मैंने 2 और बचे हुए रुपयों की जलेबी खरीद ली और उनको भी बांट दिया. देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप. फिर मैंने अपना हाथ और मुंह पब्लिक के नलके पर धोया. एंड रिटर्न होम और घर वापस आया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, ऐसा मासूम सा चेहरा बनाए हुए, इनोसेंट मतलब मासूम, एज इफ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी इज ऑल माई लाइफ. कि जलेबी खाना तो छोड़ो, जैसे मैंने पूरी जिंदगी में जलेबी की खुशबू भी नहीं सूंघी हो. ऐसा मासूम सा चेहरा बना करके मैं वापस लौटा. जलेबीज आई हैड गोबल्ड अप इजली इनफ. जलेबी तो मैं बड़ी आसानी से हड़प कर गया था. गोबल्ड अप को निगल जाना, हड़प कर लेना. बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर. लेकिन उनको हजम करना एक अलग मैटर, अलग अलग मसला बन गया था. विद एवरी ब्रेथ केम ए बर्थ एंड विद एवरी बर्थ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू. और क्या होता था, क्योंकि उनको हजम करना एक अलग मसला कैसे बन गया था, कह रहे हैं कि हर सांस के साथ एक डकार आती थी और हर डकार के साथ 1 या 2 जलेबी के बाहर आने का खतरा रहता था, डेंजर रहता था, खतरा रहता था. द फेयर वॉज किलिंग मी. डर मुझे मारे जा रहा था, ये सोच सोच करके. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. और रात में मुझे अपना रात का खाना भी, डिनर भी खाना पड़ता था, या रात में मुझे खाना भी खाना था, ठीक है. सो एज वेल मतलब भी, और डिनर रात का खाना. आई हैड टू ईट मुझे खाना था. एट नाइट रात में मुझे खाना भी खाना था. इफ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई. अगर मैं नहीं खाता तो मुझे बताना पड़ता कि क्यों नहीं खा रहा हूँ. आई डिडंट वांट एनी फूड, कि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, मुझे बताना पड़ता कि मैं क्यों नहीं खाना खाऊंगा. एंड इफ आई हैड pretended illness the doctor would have been summoned. और अगर मैंने बीमारी का बहाना किया तो डॉक्टर बुला लिया जाएगा. and if the doctor after feeling my pulse had declared, अगर डॉक्टर ने मेरी नस पकड़ कर देखने के बाद
फील पल्स मतलब होता है नस पकड़ कर देखना, तो नस पकड़ कर देखने के बाद बता देता, हैड डिक्लेयर कर दिया मतलब बतला देता या बतला दिया, मुन्ना हैज डिवॉर्ड ए माउंट ऑफ जलेबी, कि मुन्ना ने एक मन जलेबी खा रखी है, ढेर सारी जलेबी खा रखी है। सो आई वुड सिंपली डाई, बता दिया तो मैं तो सीधे से मर ही जाऊंगा। ओके, so this was the explanation of the first portion of the second part. Video is getting very large, so that's why I'm gonna stop here. Hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.